अज़्मो हिम्मत और शुजात पर मबनी खेल घुड़सवारी, टेंट पेगिंग का मेला सज गया। तीरंदाज नेजाबादी के बड़े बड़े क्लब्स की शिरकत। तलबा और तालिबात ने पाकिस्तान के रिवायती खेल को खूब सराहा। इस हवाले से जानते हैं मुल्तान से नुमाइंदा एबीएन अशरफ जावेद की इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी मुल्तान ने पाकिस्तान के तारीखी खेल को नौजवान नस्ल में उजागर करने के लिए घुड़सवारी और नेजाबाजी के मुकाबलाजात मुनक्किद कराए, जिसमें पाकिस्तान भर के क्लब्स ने शिरकत की और नेजाबाजी की शुजात के जौहर दिखाए। मेहमान खसूसी कमिश्नर मुल्तान और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ ने कहा कि नेजाबाजी पंजाब का रवायती खेल है, नौजवानों में जोशो जज्बा और जुरातमंदी पैदा करता है। ये टेंट पैगिंग का जो इवेंट है नेज़ाबाजी का, ये इस दफ़ा एक हमने ऐड किया जो मिसिंग पार्ट था। मैं समझता हूँ हमारे स्टूडेंट्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन्होंने अपने शौक से इसको आगे लेके आए और यूनिवर्सिटी ने पूरी तरह सपोर्ट किया। यूनिवर्सिटी तालिबे इल्मों ने इस खेल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस इवेंट के इख्तिताम के ऊपर हमने आज क्लोजिंग डे पे टेंट पैकिंग की एक एक्टिविटी का इनेकाद किया, जिसका मेन मकसद ये है कि हम बच्चों के अंदर घुड़सवारी के इस जज्बे को पैदा करना चाहते हैं ताकि हम टेंट पैकिंग की अपनी यूनिवर्सिटी की एक टीम बना सकें। स्टूडेंट्स का कहना है ये हमारे लिए नया खेल है, इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए। नेजाबाजी का खेल इंसान को चुस्त और तवाना रखने का जरिया है। हमारी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स का आला हुआ है जिसमें नेज़ाबाजी और भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जो कि हमारे माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए बहुत ज़रूरी थी। क्लासेस ले लेके ज़ाहिर हर इंसान बोर हो ही जाता है, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी ताकि हम इंटरटेन हो सकें, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ये चीज़ें होती रहें। नेज़ाबाजी घुड़सवारी बहादुरी और जिस्म को चुस्त रखने का खेल है, इसको हुकूमती सतह पर भी पजीराई मिलनी चाहिए। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अशरफ जावेद, एबीएन न्यूज़, मुल्तान। रहीम यार खान में डॉक्टरों ने अतियात इकट्ठे करके मरीजों के लिए जदीद अल्ट्रासाउंड मशीन खरीद ली। शेख ज़ैद अस्पताल के डॉक्टरों ने ऑपरेशन से पहले बेहोशी के लिए पेश आने वाली मुश्किलात का हल निकालते हुए डिपार्टमेंट के तमाम स्टाफ ने अतियात इकट्ठे करके जदीद अल्ट्रासाउंड मशीन खरीद ली, जिसको अब इंतहाई हसास मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अल्ट्रासाउंड मशीन का इफ्तिताह प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी MS आगा तोहीद ने किया। DHO प्रोफेसर डॉक्टर सायरा सदफ ने कहा कि शेख ज़ैद अस्पताल में अब इलाज मुआवजे के लिए आने वाले मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। चक्री में इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से नून लीग के नायब सदर कमरुस्सलाम राजा का जबरदस्त पावर शो। नून लीग पंजाब के नायब सदर कमरुस्सलाम राजा ने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज अवामी उमंगों की तर्जुमान जमात है। हमने मुश्किल हालात में भी पार्टी का अलम थामे रखा, इसके बयानिए को घर घर पहुंचाया। हल्के में मुस्लिम लीग नवाज एक नाकाबिले तस्खीर किला बन चुकी है, जिसे शिकस्त देना किसी सियासतदान के बस की बात नहीं। हम सियासत को ड्राइंग रूम से निकालकर गरीब की झोंपड़ी तक लाएंगे ताकि तमाम फैसले उनकी मर्जी के मुताबिक हों। आने वाले इंतखाबात की मुहिम के आगाज पर ही पजीराय ने मेरे हौसले बुलंद कर दिए। उम्मीदवार PP11 फैसल क़य्यूम मलिक ने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज जब भी इक़्तिदार में आई मुल्क में खुशहाली आई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद मुल्की सियासत में एक नए अहद का आगाज हो चुका है और मायूस अवाम के दिलों में उम्मीद की एक किरण रोशन हुई है। इख्तिदार में आकर अवाम की महरूमियों का अज़ाला करेंगे और तामीर और तरक्की के सफर को वहीं से शुरू करेंगे। बिहाड़ी के इलाके लुडन में महकमा हाईवे की मुबैना मिली भगत। ठेकेदार की तरफ से रोड की तामीर में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल जारी है। शहरियों ने निगरान वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कच्ची पक्की रोड लुडन सिटी में बनने वाले पुख्ता सड़क में महकमा हाईवे पंजाब की मुबैना मिली भगत से ठेकेदार ने ओल्ड और नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी रखा हुआ है। VTI सेंटर के सामने ज़ेरे तामीर सड़क में पुरानी ईंटें इस्तेमाल की जा रही हैं। शहरियों ने ठेकेदार और महकमे की मिली भगत पर शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि सड़क में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। मज़कूरा ठेकेदार देदा दरीली से मुतल्लिका अफसरान और कमीशन माफिया के साथ मिलकर सरकारी खजाने को बेदर्दी से लूट रहे हैं। जो सड़क तैयार की है वो अभी से उखड़ना शुरू हो चुकी है। दीना में तहसील इंतजामिया की जानिब से शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए इक़दामात जारी हैं। तारीखी मकामात और रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहर की दीवारों को आर्ट गैलरी में तब्दील कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं फैसल महमूद की इस रिपोर्ट में।
म्युनिसिपल कमेटी दीना की जानब से दीना के तारीखी मकामात और रवायत के तहफ़्फ़ुज़ और नई नस्ल को इसके बारे में रोशना करवाने के लिए दीना जीटी रोड की दीवारों को आर्ट गैलरी में तब्दील करके शहर की खूबसूरती में इजाफा कर दिया। आर्ट गैलरी काम के लिए मरूफ फनकार और मुसव्वर असद अली की खिदमत ली गई। असद अली का कहना है कि पेंटिंग जीटी रोड पुल की दीवारों पर दिखाकर जीटी रोड को खूबसूरत बनाना और इलाके की तारीखी मकामात को उजागर करना है। हमारा अपना शहर जो दीना है ना, वो लोगों को अच्छा महसूस हो, खुश हो देखकर और साफ सुथरा नजर आए। फन मुसव्वरी के शाहकार को सड़क से गुजरने वाले भी रुक कर इस आर्ट के साथ सेल्फी और वीडियो बनाते हैं और इंतजामिया की इस कावज को सराहते हैं। बड़ी खुशी हुई है मुझे जब मैं यहाँ से गुजर रहा था अभी रिसेंटली, तो यहाँ पे देखा जनाब ये पेंटिंग हो रही है, तारीखी मकामात को जनाब कैप्चर किया गया है। ये मंगला डैम, टिल्ला जोगियाँ और किला रोहतास जो तारीखी मकामात हैं, बड़ी एक अच्छी कोशिश है। तहसील दीना की इंतजामिया की जानब से जीटी रोड की दीवारों पर मुसव्वरी के जरिए इलाकाई तारीखी मकामात किला रोहतास, मंगला डैम, टिल्ला जोगियाँ को उजागर किया गया। दीना के तारीखी मकामात को उजागर करना तहसील इंतजामिया की जानब से ये एक ऐसा इक़दाम है जिसमें शहर दीना की खूबसूरती में इजाफा होगा। कैमरा टीम के हमरा फैसल महमूद, ABN न्यूज़, दीना। कंगनपुर में सरसों की फसल अरूज पर है। सुनहरी धूप में सरसों के लहलहाते खेत माहौल को सेहरंगेज बना देते हैं। सरसों को सर्दी की फसल भी कहा जाता है और मौसम सर्मा में सरसों की ये फसल इलाके में खूबसूरत पहचान बन गई है। इलाके में पानी की कमी की वजह से सरसों रबी के मरकजी काश बन गई है। इसकी काश पे आने वाले कम अखराजात और माकूल कीमतें खरीद के सबब सरसों का काश्तकारों के लिए मुनाफा बख्श फसल साबित हो रही है, जिसके नतीजे में हर साल इसके ज़ेरे काश्त रकबे में भी इजाफा होता जा रहा है। इस फसल की जड़ में उगने वाले पत्तों से दही इलाकों का मरगूब सालन सरसों का साग बनाया जाता है, जबकि फसल की तैयारी के बाद इसके बीजों से खुर्दनी तेल हासिल किया जाता है। हुस्नो नजाकत और रंगो ताजगी के इम्तिजाज ने सरसों के खेतों को दिलकश नज़ारों में तब्दील कर दिया। इसके साथ साथ सर्द मौसम की ये फसल काश्तकारों के लिए रोजगार का भी सबब बनती है। गैया में मसीही बरादरी के लिए क्रिसमस के मौके पर बेहतरीन इंतजामात का फैसला। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शर्जील हफीज वट्टू की जेर सदारत क्रिसमस इंतजामात बारे इजलास हुआ। इजलास में मुतल्लिका महकमों के अफसरान समेत अंजुमन ताजरान की भी शिरकत। ADCR की कहना है कि मसीही बरादरी को क्रिसमस के मौके पर मयारी अशया खुरोनोश सब्सिडाइज नरखों पर फराहम की जाएंगी। मसीही बरादरी को उनके त्यौहार के मौके पर हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए बेहतरीन इकदाम किए जाएंगे। क्रिसमस के मौके पर 3 क्रिसमस बाजार कायम किए जाएंगे। मसीही बरादरी को उनकी खुशी के मौके पर भरपूर रिलीफ फराहम किया जाएगा। क्रिसमस सस्ते बाजारों में चीनी, दालें, कुकिंग ऑयल, फल, सब्जियां, गोश्त सस्ते दामों फराहमी को यकीनी बनाना जाएगा। बाजारों को खूबसूरत और साफ सुथरे तरीके से मुज़य्यन किया जाएगा। कोलंबा में गन्ने से रस निकालने वाले वेलने जगह जगह नजर आते हैं। गन्ने के रस से गुड़ बनाते वक्त उड़ने वाली खुशबू राहगीरों को अपने शहर में जकड़ लेती है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख फरहान अली की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के बेशतर इजला में गन्ने से गुड़ बनाने के लिए कायम किए गए छोटे छोटे कारखाने वैसे तो दिसंबर में शुरू हो जाते हैं। गन्ने से गुड़ बनाने के अमल के पहले मरहले में खास मशीन के जरिए गन्ने से रस निकाला जाता है। इसके लिए पेट्रोल या फिर बिजली से काम करने वाली मशीन को चलाया जाता है। पुराने जमाने में इन मशीनों को बैलों के जरिए घुमाया जाता था। रस निकालने के बाद गन्ने के छिलके धूप पर सूखने के लिए रख दिए जाते हैं। गन्ने से रस निकाल कर इससे मैल को साफ किया जाता है। फिर खूब देर रस को पकाया जाता है। रस के पकने के बाद इसको लकड़ी से खास तौर पर परात या आथरा में डाल दिया जाता है, जहां पर इसको ठंडा करने का अमल शुरू हो जाता है। इस मरहले में घानी का तमाम अमला हिस्सा लेता है। कारखाने के किसी तजर्बाकार बुजुर्ग या किसान के मशवरे के बाद एक खास वक्त के बाद गुड़ को एक तरफ जमा करना शुरू कर दिया जाता है। इस अमल में गुड़ की बेलियों के साइज का तयन भी किया जाता है। तो कमार पहले ठेके जमीन ले दी रकबा हो तो कमाल लगाई दा, कमार साल भर पौधा, फिर उन्होंने कटाई करके ते फिर ओदा ट्रालियां लोड करके बेलने के लिए आई दा। बेलियां या टिकियां बनाने के दौरान इसमें
मुख्तलिफ खुश्क मेवे भी शामिल किए जा सकते हैं, जिसको इलाकाई जबान में मसालादार गुड़ कहते हैं, जिसको बहुत पसंद भी किया जाता है। पंजाब के मुख्तलिफ गाँव में गन्ने से रस निकालने वाले वेलने जगह जगह लगे होते हैं। सर्दियों की सौगात गुड़ न सिर्फ मीठा बल्कि लजीज भी होता है। कैमरा टीम के साथ शेख फरहान अली, ABN न्यूज़ कोलंबा। उस्ताद का हर मजहब और मुआशरे में नुमाया मकाम है। टीचर अब्दुल गफूर शाह कई दिहाइयां शोबा तालीम में अपनी खिदमत सर अंजाम देने के बाद रिटायर्ड हो गए। मजीद जानते हैं चकवाल से साजिद बलोच की इस रिपोर्ट में। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। 4 दाइयों से बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने वाले मुदर्रिस अब्दुल गफूर शाह की रिटायरमेंट के हवाले से अलविदाई तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब का एहतमाम गवर्नमेंट हाई स्कूल नूरपुर के स्टाफ की तरफ से किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के हेडमास्टर्स और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब की सदारत प्रिंसिपल आसिफ महमूद ने की। मुदर्रिस अब्दुल गफूर शाह के स्कूल पहुँचने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और फूलों के हार पहनाए गए। और ऐसे टीचर सदियों में पैदा होते हैं, खासकर इंग्लिश और उर्दू के एक मायनाज टीचर थे, और अपने स्टूडेंट के साथ इनका जो रवैया था या उनके साथ बिहेवियर बहुत ही प्यारा था। तकरीब से सीनियर मौलम मलिक अमीन मुख्तार, मलिक मोहम्मद फयाज, मलिक निशान और तनवीर उल हसन शाह ने भी खिताब किया। तकरीब के इख्तिताम पर मुदर्रिस अब्दुल गफूर शाह को दोस्त बाप ने शानदार तालीमी कैरियर मुकम्मल करने पर तारीफ दिए और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ साजिद बलोच, ABN न्यूज़ चकवाल। कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। करेंगे सुबह सिंह का। कश्मीर में कबाड़ की दुकान में सिलेंडर धमाका हुआ, एक नौजवान जान से गया, 2 जख्मी हो गए। गड्डू थाना के हदूद में कबाड़ की दुकान में धमाके से एक शख्स जदीद जख्मी हो गया। तिब्बी इमदाद के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस की भारी नफरी वाक़े की इत्तला मिलने पर जाय वक़ुआ पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक जहां बाग होने वाले नौजवान की शनाख्त अमानुल्लाह पठान के नाम से हुई। धमाके की तहकीकात की जा रही हैं।
टंडू मोहम्मद खान में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्विस गिरोह का कारिंदा गिरफ्तार, 7 मोटरसाइकिल्स और गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया गया। एसडीपीओ आगा अब्दुल मजीद पठान की सरबराही में एसएचओ टंडू मोहम्मद खान ने टीम के हमरा मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ कार्रवाई की। मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 साथी भागने में कामयाब हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया। दौरान तफ्तीश मुलजिम की निशानदही पर मजीद 6 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में मोटरसाइकिल लिफ्टिंग गैंग के कारिंदा जाहिर करते हुए अपने दीगर साथियों के हमरा मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें चोरी की वारदातों में मुलव्विस होने का एतराफ़ भी कर लिया। कबूस सईद खान में दरीना दुश्मनी की बिना पर फायरिंग करके शहरी को कत्ल कर दिया गया। जमीन के तनाजे पर 50 साला शख्स को कत्ल कर दिया गया। जहां बाक होने वाले शख्स की शनाख्त अली बख्श खोसो के नाम से हुई। रबी पुल पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक वाकया पुराना तनाजे पर पेश आया। मजीद तफ्तीश की जा रही है। सांगड़ में पीपल्स पार्टी के जिले सदर अली हसन की जेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। अली हसन ने कहा कि 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो की बरसी से सियासी सरगर्मियों का आगाज किया जाएगा। इजलास में जनरल सेक्रेटरी जहांगीर जोनेजो समेत पीपल्स पार्टी के तमाम विंग के ओहदेदारों, वर्कर्स और कारकुन शिरकत करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर बिलावल भुट्टो सरदारी खिताब भी करेंगे। कोट मुबारक में चोर गैंग सरगर्म, रात की तारीकी में 100 वॉट ट्रांसफार्मर चोरी करके भाग गया। इलाके में चोरी का सिलसिला ना थम सका। शरीफ बलील चारा दखान वाला ने ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया, जबकि दूसरे वाक़े में तालाब से 4 लाख मालियत की मछली चोरी कर ली गई। पुलिस चोरी की वारदातों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। टंगवानी में डाकों की मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग, ड्राइवर समेत 3 अफराद को अगवा करके फरार हो गए। अगवा बराए तावान में एक बार फिर से इजाफा हो गया। कच्चे के डाकू एक बार फिर से बेकाबू हो गए। डॉक्टर मजदा ड्राइवर समेत 3 अफराद को अगवा करके कच्चे ले गए। पुलिस ने इतला मिलते पर इलाके में नाकाबंदी करके दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया। शहरियों ने इंडस हाईवे रोड बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। डाकू के हाथों अगवा होने वालों में जाहिद हुसैन, रियाज हुसैन और रफीक शामिल हैं। 24 घंटों के दौरान 5 अफराद को डाकुओं ने अगवा किया है। काजी अहमद में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन, कई एकड़ पर लगी फसल तबाह कर दी गई। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा कि लाखाड जंगल में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। महकमा जंगलात समेत पुलिस की भारी नफरी ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सरकारी जंगलात पर कब्जा करके लगाई गई सैकड़ों एकड़ गंदम समेत दीगर फसलें तबाह कर दी गई। फसलों पर ट्रैक्टर चलाकर जमीन वागुजार करवा ली गई। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा कि जंगलात की जमीनों पर कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन आखिरी हद तक जारी रहेगा। मेहड़ में पसंद की शादी ना कराने पर 21 साला नौजवान एहसान अली ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। नौजवान एहसान ने छत के गार्डर से रस्सी बांधकर गले में फंदा डालकर खुदकुशी की। नौजवान एहसान अली ने वालिदैन को बार बार पसंद की शादी कराने को कहा, इनकार पर खुदकुशी कर ली। नौजवान की लाश तहसील अस्पताल मेहड़ मुंतकिल कर दी गई। पोस्टमार्टम के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी गई। लाश गहरे पहुंचने पर कोहराम मच गया। खैरपुर में रेलगाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार शख्स जहां बाक हो गया, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक शालीमार एक्सप्रेस की टक्कर में जहां बाक होने वाले शरीक की शनाख्त मुबीन सोमरो और जख्मी की वसीम फलपोटो के नाम से हुई। जहां बाक शख्स मुबीन सोमरो और जख्मी मोटरसाइकिल सवार वसीम के साथ हादसा रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के दौरान पेश आया। ट्रेन की टक्कर में जहां बाक होने वाले मुबीन सोमरो की लाश और जख्मी वसीम को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नवाबशाह में बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। हादसात के खतरात मंडलाने लगे। एस्को की नाअहली के बायस बारिशों के मौसम में हादसा रूनुमा हो सकता है। शहर भर में लटकती बेहंगम बिजली की तारें मजीद खतरात बढ़ा रही हैं। शहरियों ने कहा कि कई बार वाबदा हुकाम को आगाह करने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। बिजली की तारें हटाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं।
उमरकोट का सुर्ख पत्थरों से तामीर तारीखी किला अपनी जुदागाना बनावट की वजह से सदियां गुजरने के बाद आज भी देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेता है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वली खान आजाद की इस रिपोर्ट में। उमरकोट किले के दामन से मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और मशहूर लोक दास्तां उमर मारवी की यादें जुड़ी हुई हैं। तारीखी किले की खूबसूरती जमाने के सर्द और गर्म हालात ने गह ना दी, ताहम इसके दरो दीवार इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि कभी ये पुरशिकवा रिहाइशगाह होगा। सिंध की 5000 साल पर मुहित कदीम तहजीब में हमें जा बजा रनी कोट डिचकी, जबकि सुर्ख पत्थरों और मुनफरिद तर्ज और आराइश पर मबनी तारीखी उमरकोट जैसी कदीम रिवायात की अमी इमारतों के आसार मिलते हैं। हम घूमने आए यहाँ पे तो थर म्यूजियम के नाम से इधर उमरकोट में बहुत बड़ा म्यूजियम बना हुआ है, तो म्यूजियम हमने देखा है। इस आलीशान किले से मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जबकि मशहूर लोक दास्तान उमर मारवी मंसूब है। किले के बैरूनी हिफाजती दीवार 45 फुट ऊंची 17 फुट वसी है, जिसकी मोटाई 8 फुट के लगभग है। किले की फसील पर मुमकिना हमला आवरों को रोकने और निगरानी के लिए 7 तोपें भी नस्ब हैं, जिनमें से एक तोप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब है। एक अच्छा म्यूजियम बनाया हुआ है, जदीद सहूलियात से आरास्ता एक म्यूजियम बनाया हुआ है। अंदर सब चीज़ें रखी हुई हैं ताकि यहाँ जो भी सयाह आते हैं, घूमने आते हैं, उनको यहाँ हमारी तारीख, तहजीब और सकाफत के हवाले से उसको इल्म हो। उमरकोट किले के दाखिली दरवाजे पर नस्ब तख्ती पर लिखी तहरीर के बरक्स मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर की जाए पैदाइश के आसार कुछ फासले पर मिलते हैं। ये जमीन का एक सरसब्ज किला है जिसको अकबर बादशाह की जाए पैदाइश करार दिया जाता है। इस मकाम पर मुगलिया तर्ज आराइश की एक सुर्ख ईंटों वाली गुम्बद नुमा इमारत है जो 4 सतूनों और अर्च नुमा दरवाजों पर मुश्तमिल है। इस जगह के इर्द गिर्द खेत और कदावर दरख्तों की एक तवील कतार दिखाई दे रही है। उमरकोट किले से मुल्हिका थर म्यूजियम उमरकोट में मुगलिया, सुमरो, कलवाड़, कदीम अदवार के बादशाहों के ज़ेरे इस्तेमाल हथियार और जंगी सामान मौजूद है। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने 1 अरब रुपए से जायद की कसीर रकम से किले की तामीर नौ और तज़ीनो आराइश तो कर दी, लेकिन सयाहों के लिए सहूलत फराम नहीं की गई। कनकोट में DHQ अस्पताल 3 साल में मुकम्मल होना था, जो कि अभी तक मुकम्मल ना हो सका। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे फरमान अली की इस रिपोर्ट में। कनकोट सेहत की सहूलत का सबसे बड़ा मंसूबा DHQ हॉस्पिटल, जिसका काम 3 सालों में मुकम्मल होना था, जो कि ताहाल मुकम्मल ना हो सका, जिसके बाद शहरियों की सेहत जैसी बुनियादी सहूलत का ना मिलने के बायस सक्कर रहीम यार खान इलाज के लिए जाना पड़ता है। हॉस्पिटल का काम सुस्त रवैये का शिकार क्यों है? कॉन्ट्रैक्टर नरेंद्र कुमार का कहना है कि लेकिन इसकी सुस्त रवि में पहला जो मसला आया था वो तो कोविड आया था। कोविड-19 जो था 2 साल, तो उसकी वजह से सारे काम बंद रहे गवर्नमेंट के। उसके बाद जब से ये शुरू हुआ है, अभी रिवाइज में है ये प्रोजेक्ट। अभी कुछ अर्सा पहले सेक्रेटरी साहब भी आए थे, सब ने तसल्ली दी है कि अभी ये बहुत जल्द हो जाएगा, तो फिर काम भी स्पीड से शुरू होगा। कंदकोट का DHQ अस्पताल अगर ये मुकम्मल हो गया तो कंदकोट के शहरियों को बड़ा रिलीफ मिलेगा, और जो रहीम यार, सखर और सादकाबाद जो रेफ़र किया जाता है, जो ज़ख्मी होते हैं या कहीं पर तसादुम होता है, तो उसको यहाँ पर ले आ जाएगा और बड़ी रिलीफ मिलेगी यहाँ पर शहरियों को। कैमरा टीम के साथ फरमान अली, ABN न्यूज़, कंदकोट। शिकारपुर में पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां, 5 मुलजिमान गिरफ्तार, मोटरसाइकिल समेत असलहा बरामद कर लिया गया। सब डिवीजन गढ़ी यासीन और मदीजी के इलाके के 10 मशकूक अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने के लिए हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश एक मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड जकवाबाद में मतलूब निकला। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद रिजवान के नाम से हुई। मुलजिमान के कब्जे से बंदूक और 125 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त राहेल चन्ना और मोहम्मद अयूब चन्ना के नाम से हुई है। अब रुख करेंगे आजाद जम्मू कश्मीर का। रुक करें आजाद कश्मीर का और आपको बताएं, सवात में छत गिरने से 2 बच्चे जहां बाक हो गए, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। हादसा कलाम के गांव नाज़िमाबाद में पेश आया। लाशों और जख्मियों को कलाम अस्पताल मुंतकिल कर दिया। छत बोसीदा होने के बायस गिरी थी।
हरिपुर में मियां बीवी कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। मुल्जिमान इर्तिकाब जुर्म के बाद फरार हो गए। थाना कोट नजीबुल्लाह की हदूद मोहड़ी पीर बख्श में नामालूम मुल्जिम ने घर में घुसकर आतिशी असलहा से अंधाधुंध फायरिंग करके 27 साला जहांगीर और उसकी बीवी सफीदा बीबी को कत्ल कर दिया। मकतूलैन की शादी 7 साल कबल हुई थी, ताहम औलाद नहीं थी। मकतूला की दूसरी शादी बताई जाती है। SHO अरशद खान इतला मिलते ही फौरन जाए वकुआ पर पहुंच गए। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए RHC कोट नजीबुल्लाह मुंतकिल कर दिया गया है। जमरूद में बल्दियाती नुमाइंदों ने बाब खैबर पर फंड न मिलने पर एहतजाज किया। एहतजाज तहसील चेयरमैन जमरूद अलहाज सैयद नवाब और तहसील लंडी कोतल के चेयरमैन की सरबराही में हुआ। बल्दियाती नुमाइंदों ने अपने हकूक के लिए नारेबाजी की। मुजाहिरीन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात के 2 साल मुकम्मल होने के बाद भी फंड्स नहीं मिले। अपने हकूक के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। वजीर आला हाउस के सामने एहतजाज जारी रखेंगे। चारसदा में IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने चारसदा में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। IG अख्तर हयात खान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के क़याम से जिला भर में जुराइम पेशा नासिर की सरगर्मियों को मॉनिटर किया जाएगा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जुराइम की बेखनी में मुआविन साबित होगा। अफगानिस्तान में सूरत हाल तब्दील होने के असरात बराह रास्त पाकिस्तान में पड़ रहे हैं। सिक्योरिटी इदारे और पुलिस मिलजुल कर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अनथक जिद्दोजहद कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियां